आप और इसकी चीजों को जैसे हम लेंगे, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज हो गई, ठीक है ना, इसमें एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, अपने शरीर के हर एक ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए एक्यूपंक्चर पैथी है इसके अंदर में। एक्यूपंक्चर मोड पर हम काम करते हैं, एक्यूप्रेशर मोड पर हम काम करते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी मोड पर काम करते हैं हम। तो रेगुलर एक्सरसाइज होना, ठीक है ना, जब रेगुलर एक्सरसाइज होगी तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेस है वो मैनेज होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है वो डिस्टर्ब करता है हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को, और हॉर्मोन्स बैलेंस होगा तो समझ लीजिए हमारी बॉडी को जो पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन होगा कि वो सेफ साउंड में है, अदरवाइज सिस्ट का डेवलपमेंट होना ही होना है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत जैसे बर्थ कंट्रोल होता है, जैसे हार्मोनल बर्थ कंट्रोल जो होता है ये प्रिवेंट करता है हमारी बहुत सारी नई सिस्ट को बनने में, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को, जैसे बर्थ कंट्रोल का मतलब है लगातार बर्थ ना होना, ठीक है, उसमें कुछ गैप होना, ठीक। तो इस तरह से अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि आपको किस तरह से खाना पीना है, सारी चीजें कैसे लेनी है, ये सब ट्रांस के हमारे बहुत सारे जो हेल्थ सेंटर हैं ये सब एडवाइस करते हैं कि आपको फ्रूट भी खाने, आपको वेजिटेबल्स भी लेना, आपको ग्रेन भी लेना है, ठीक है ना, आपको ये चीज भी इस्तेमाल करनी है, आपको वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसी तमाम सारी चीजों को एडवाइस करते हैं। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह जो होती हैं जो सुबह के समय लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, इन सभी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि सुबह का समय जैसे हमारा जो एक्सरसाइज का होता है उसमें हम सूर्य की किरणों में बैठकर थोड़ा सा इधर उधर घूम के या कुछ प्राणायाम वगैरह करने के बाद में, जैसे हम अपना जो सांसों का रिदम है उसको पूरा करने के बाद में जब हम अपनी बीसीएम का इस्तेमाल करते हैं 15 मिनट, जैसे कहा जाता है ना एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, अब जो ये टैगलाइन है ये खत्म हो गई, अब बोला जाता है, अब अगर देखें समझने की कोशिश करें तो एक एप्पल में अब वो उतने सारे गुण नहीं रहे, अगर बोला जाए तो 7 एप्पल वन टाइम में 1 मील में व्यक्ति को खाना पड़ेगा, और ऐसा कोई है नहीं जो 7 एप्पल एक साथ बैठकर खा ले, ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो 7 एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि आप जो भी अपने घर पर खा रहे हो खाना, जितना भी खाना खा रहे हो, पहले भी कभी कोई लोग एप्पल नहीं खाते थे, गांव देहात में रहने वाले सभी लोग गांव देहात के, कोई सिंगापुर से नहीं आया, सभी लोग गांव दे कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में थे, वो गांव ही शहर में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, लाइट आ गई, पानी आ गया, मतलब वैसा ऑटोमेटिक पानी आ गया, लाइट आ गई, रोड बन गई, ठीक है ना, नालियां निकल गई, हो गया शहर, हो गया कस्बा। बाकी सभी लोग सभी चीजें गांव से ही थी, सारी चीजें वो थी, तो पहले कहाँ कौन कितना सेब, कौन एप्पल, कौन कहाँ संतरा इनको मार रहा है, कुछ नहीं, जो जैसा था घर में खाना पीना उसको ही सारे लोग करते थे। तो लेकिन उस समय तमाम सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे सर्कुलेशन अच्छे होते थे, हम लोग शरीर तोड़कर मेहनत करते थे, शरीर तोड़कर खाते थे और शरीर तोड़कर आराम करते थे। आज आराम नाम की तो कोई चीज नहीं है, किसी को पहले बुखार आ जाता था तो उसको कहते थे ये लो आप वैद्य जी के द्वारा ये घोट के पी जाना, इसको पी लेना, उसको खा लेना और 2 दिन आराम करना, तो वो बट्टा आराम से मस्त आराम करता था, क्या दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है भैया आराम कर रहा हूँ। लेकिन आज क्या है, अरे इधर आराम करेगा, इधर उसकी सैलरी का आराम हो जाएगा, अगर उसने 2 दिन भी आराम किया तो उधर उसका जो मिलता है ना खाने पीने का जो जुगाड़ मिल रहा है उसका महीने का, उधर उसको आराम मिल जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो बेचारा क्या करता है, गोली भूखी और काम पे, गोली खाई और काम पे, ऐसे करता है, तो आराम नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो क्या है जो, अब अगर कहें हम कि जब आराम का मतलब यानी हमारी एक्सरसाइज का ही वो नहीं है टाइम टेबल हमारे पास, तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारी बीसीएम मशीन है, जो हमारा हेड केयर है, जो हमारी एक्वल लाइफ है, तो मतलब बीसीएम मशीन का क्या है कि 15 मिनट अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसको अगर लेंगे, ठीक है ना, जैसे एक्वा लाइफ है, एक्वा लाइफ से चाहे रोजाना 2 ही पॉइंट लगाओ, लेकिन लगाओ, जहां जरूरत है वहां लगाइए, ठीक है ना। हेड केयर का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि इसके अंदर में जो इंफ्रारेड रेज है हमारी, जो रेड बायोलॉजिकल रेज है, जो ब्लू बायोलॉजिकल रेज है, ये रेज जो हैं ये हमारे सूर्य में जो सुबह के समय उगने वाला सूर्य होता है, जो लालिमा वाला सूर्य होता है, उसके अंदर ये 7 टाइप की रेज जो होती हैं ये बहुत ही जरूरी होती हैं, जिसमें के मेन रूप में ये हमारा जो क्या नाम है इंफ्रारेड रेज भी होता है और ब्लू रेज भी होती है, जो हमारे शरीर को पूरी तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टी देती है और जो उसको ठीक करने का काम करती है। तो इसके साथ ये जो जानकारी थी ये मैंने आपको दी, और एक्चुअल में इस जो इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, तो हमारे जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं उनका मैं नाम लूंगा जो बहुत जबरदस्त हैं इस ओवेरियन सिस्ट पर काम करने के लिए, जिसमें एक ओपीसी होता है, एक ओमेगा लाइफ होता है हमारा, और एक जिंक होता है, ये 3 चीजें, और इसके साथ साथ जो हेड केयर होता है, अगर सिस्ट है तो आप
जो एब्डोमिनल एरिया है हमारा, यानी पेड़ू के सॉरी इसका जो नाभि का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना, जो जहां पर के हमारे यूट्रस का स्थान होता है, ठीक है ना, वो स्थान जो हमारा एब्डोमिनल सेक्शन होता है, वहां पर इस हेड केयर को 20 मिनट घुमाइए, तो पूरा का पूरा जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है वो क्लीन होगा, और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हेल्थी होगा, उसका उसका एरिया हेल्दी होगा, और उसका सर्कुलेशन अच्छा होगा। दूसरा, हमारा जो सैनिटरी नैपकिन पैड्स आता है वो, और जो पैंटी लाइनर आता है वो, यानी ड्यूरिंग द पीरियड आप किसी भी सैनिटरी नैपकिन पैड को, चाहे वो आप स्मॉल वाला, मीडियम वाला या एक्सेल वाला, जो भी आपकी बॉडी का साइज है आप उसके अनुसार उसको यूज कर सकते हैं। और जो पैंटी लाइनर है उसको आप 3 मंथ तक डेली लगातार इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, जिसमें जिंक शामिल है, ओमेगा शामिल है, और ओपीसी शामिल है। ओपीसी 3 कैप्सूल्स अ डे, जो कि आपको खाली पेट सुबह लेने हैं गुनगुने पानी के साथ में। ओमेगा जो है ये आपको हैवी नाश्ते के बाद एक कैप्सूल, यानी एक दिन में एक कैप्सूल लेना है। और जिंक आफ्टर मील 20 मिनट, आपको एक गोली सुबह एक शाम, मतलब एक कैप्सूल सुबह एक शाम को। बाकी एक्वालाइफ है, एक्वालाइफ का जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं हमारे फ्रंट के 2 नंबर 4 नंबर पॉइंट्स, उनको हमने लगाना होता है, ठीक है। और बाकी गाइनो पॉइंट्स होते हैं उन पे लगाना होता है, और स्वेलिंग के पॉइंट्स है उन पे लगाना होता है। देन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा बड़ा सौभाग्य